डॉक्टर तारिक साहब, आजकल 27वीं तरमीम का बड़ा चर्चा है, वो क्या है, कब आएगी और क्यों आएगी? सर ये जो कवाली आपने कभी सुनी है? कौन सी, गा के बताइए। काश के मुझे आती होती, तो सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, लेकिन उसमें जो मेन सवाल होते हैं ना, वो एक तरह मिसरा देते हैं। कौन सी? ये पलशा ने सही बताई। भर दे झोली मेरी। काफ़ी है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अजीज़ मियाँ से लेके बाद में तो आप आज तक हमारी वो कल्चर है हमारा, बड़ी वो माशाल्लाह एक इंडो पाक का ज़बरदस्त हमारा वो एक कल्चर है। तो वो मैंने इसलिए मिसाल दी कि जो उसमें मेन कवाल होते हैं ना, वो एक मिसरा बोलते हैं और पीछे फिर जनाब जो हमनवा होते हैं पूरी गज़ल उस पर लिख देते हैं। तो ये जो सवाल आपने किया ना 27वीं तरमीम वाला, इसमें कोई एक एंकर, कोई एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट, कोई एक वीलॉगर, वो एक तरह मिसरा छोड़ता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है ना आप 27वीं तरमीम लाने का कोई इरादा नहीं रखते? पूरी गज़ल उस पर लिख देते हैं। फिलहाल 27वीं तरमीम, फिलहाल के बगैर बताएं, 27वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही, रूल आउट हो गया पलशा। अभी नहीं आ रही। कब तक नहीं आ रही ये तो मैंने नहीं कहा। अच्छा, अभी नहीं आ रही। ये देखें, अभी नहीं आ इनकी रही। वजारत के मामला ज़्यादा, मैंने कहा अभी नहीं आ रही। ये डॉक्टर साहब बड़े होशियार आदमी है। देखें, इन्होंने पहले फिलहाल लगाया है, एंड में कहा कि अभी नहीं आ रही। इसका मतलब है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने आगे चलना है, किसी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। क्यों जरूरत पड़ेगी, यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 27वीं क्यों चाहिए? 26वीं तरमीम आप लाए सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने के लिए, जजों को सीधा करने के लिए। आप 27वीं क्यों लाएंगे? हम लोग 26 में भी लेके आए हैं ना। इससे पहले 25 तरमीम कौन लाया है? कौन लाया? आई है ना, काफी सारी तो आप ही लाए हैं। 18वीं तरमीम, एक बड़े मियां साहब शायद 14वीं तरमीम भी लाए थे, जिसमें वो अमीरुल मोमिनीन बनने वाली थी। सबसे ज्यादा इख्तियारात सूबों को दिए गए। सूबे खुश है ना 18वीं तरमीम के बाद। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 26वीं को आप कह रहे हैं जनाब गलत थी, 25 बहुत गलत थी, थोड़ी नहीं, बहुत अच्छा चलें जी, मैं आपसे बहस नहीं करता, मैं और बात करना चाह रहा हूँ कि 25 तरमीम आइन में हुई है ना। इसका मतलब है कि आइन में तरमीम की जरूरत पड़ती रहती है गाय बगाए। एक 14वीं तरमीम थी जिसमें मियां साहब ने अमीरुल मोमिनीन बनना था, उसका क्या बना सर? 14वीं तरमीम भी थी ना एक। मैं उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं, आप नहीं। पलशा 27वीं तरमीम में क्या होगा? और ये वैसे ये भी ऐसे सोशल मीडिया स्टंट ही है। 14वीं तरमीम थी क्या, कहाँ पर है वो? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त नहीं था पार्लियामेंट में। किस किस्म की बायलैटरल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रखने जा रहे हैं? देखिए मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है, वो सबसे पहले वो अपने फ़ायदा उसमें देखता है कि इसमें मैं क्या गेन करूँगा। जिसमें आप दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कह लें, आप अपनी किसी भी हवाले से जब आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हर मुल्क ये देखता है। 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ अमेरिका के थादी बने, तो हमने क्या गेन किया उसमें से? वो थोड़ा बात मौजूद से मैं हट जाऊँगा, मैं थोड़ा सा ये बात जो है मौजूदा ज़रा करके फिर उस पर भी मैं आ जाऊँगा। तो हमारी इस वक्त जो इस खत्ते के अंदर पोजीशन है, मैं उस हवाले से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को देख रहा हूँ। और वो पोजीशन जो इस वक्त है, वो गेम बिल्कुल चेंज हो गई है ना हमारे इस रीजन के अंदर। दो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं अभी, पाकिस्तान इंडिया की जंग और उसके बाद ईरान इसराइल की जंग, उसने इस खत्ते की खदोखाल को बिल्कुल बदल दी है। जो गोल पोस्ट होती हैं बिल्कुल तब्दील हो गई है, ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल बदल गया है। और पाकिस्तान को जो लोग समझते थे कि जंगी साजो सामान के हवाले से हमारे पास अददी बरतरी नहीं है इंडिया से, और इंडिया को जो है इस इलाके का वो थानेदार बना हुआ था, थानेदार और चौधरी मानते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो खसो खशाक की तरह बह चुकी हैं। आज दुनिया ने आपके हर नैरेटिव को इंडिया से बेहतर समझा है, माना है और उसे तस्लीम किया। अमेरिका के साथ वो कौन सा खेल है जी जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं देखिए, खेल तो नहीं है, मैं उसे खेल का लफ्ज़ जो है वो मुनासिब नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सपोर्ट की, जिस तरह उसने पाकिस्तान की तायीद की, जिस तरह उसने इस खत्ते के अंदर अमन कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा किया, वो काबिल सताइश है। और हम चाहते हैं कि अमेरिका जो है ईरान में जो इस्राएली बमबारी को वो सपोर्ट कर रहा था, खुद उसके B-2 बॉम्बर्स ने बमबारी की, तो वो खित्ते में अमन के लिए थी। नहीं देखिए, बात ये है कि अब आप पाकिस्तान से निकल के ईरान की तरफ चले गए, पहले अपना कार्य सीधा कर लिए ना। वो कहते होते हैं, आपको सुना होगा ना, जब जहाज़ में आप जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं ऑक्सीजन कम हो तो पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। आप सर्वाइव करेंगे, आप पाँव पे खड़े होंगे, आपकी बातों में सबके लिए फायदेमंद है। आपकी बातों में तदादात बहुत है। नहीं सर, आपकी बातों में तदादात बहुत है कि 9/11 के बाद हम अमेरिका के तादी बने थे, और ये जितने TTP टाइप ग्रुप हैं, ये पहले जनरल ज़िया साहब ने इनको जहादी कह के गले से लगाया हुआ था, फिर हमने इनको दहशतगर्द करके भगाना शुरू किया। सज़ा पहले भी हमने पाई, अब भी हमने पाई। पूरी सोसाइटी हमने रेडिकलाइज कर ली। यहाँ क्लाशंकोफ आई, यहाँ ड्रग्स आई, यहाँ मसाजिद में सुसाइड अटैक, ट्रेड लेन बॉम्बिंग पिंडी में
3 नस्लें हमारी इस कौम के जो बेटे थे, दादा, बेटा, पोता, वो शहीद हुए। तो हमने 9/11 के बाद इत्तेहादी बन के कुछ पाया नहीं है, खोया है 90,000 पाकिस्तानी। तो अब आपकी जो भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, इट शुड बी डिबेटेड ओपनली। अफगानिस्तान के साथ जो स्ट्रेटजी रही है, अफ़गानिस्तान पे रशियन इन्वेजन से लेके और 9/11 और उसके बाद के पाकिस्तान पे असरात बहुत गहरे असरात हैं। ये जो आपने बातें की है मैं इन्हें डिनाई नहीं कर रहा। अब रिलेशनशिप क्या है सर, ये भी तो बताएं ना मुझे सर। आप क्या करने जा रहे हैं? रिलेशनशिप ये है कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर एक स्टेबलाइज़र, पीस स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर रहा है, और उसके लिए अमेरिका की पाकिस्तान को तायद भी हासिल है और पाकिस्तान के रोल को अमेरिका सपोर्ट भी कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सही है डॉक्टर तारिक साहब। इसके ऊपर मेरे ख्याल में आपको पार्लियामान में इन कैमरा कर लें, हमें जर्नलिस्टों को ना उसमें बैठने दें, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी हेड्स को ही बुला लें, डिबेट तो करें इसमें कि हमें किन टर्म्स पे इंगेज करना है। देखिए, हो सकती है मलिक साहब, और उससे पहले भी पार्लियामेंट में जब भी कभी कोई असास नौयत की कोई सिचुएशन पैदा हुई है मुल्क में, तो इन कैमरा डिबेट्स भी हुई हैं। सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं, आर्मी चीफ भी तशरीफ़ लाए, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारों के चीफ हैं वो भी आए, और ब्रीफिंग्स भी हुई, डेलिब्रेशंस भी हुई। उसमें अपोजिशन भी अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा वो बाइकआउट करके थे, लेकिन अपोजिशन के लोग भी होते हैं, तो ये हो सकती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम अज़ कम मेरा इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन है कि पार्लियामेंट में चाहे वो अपोजिशन बेंचेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बेंचेस हैं, जब भी इस तरह की कोई डिबेट होती है तो उसमें पाकिस्तान की बात होगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात होगी। देखें, अभी जो मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में जिससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि कोई भी जो पॉलिसी होती है, कोई भी किसी बैरून के दूसरे मुल्क के साथ एंगेजमेंट होती है, जैसे आप गेम कह रहे हैं, उसमें सबसे पहले हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। और यही हमारे ऑनरेबल जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं आपके प्रोग्राम में, उन्होंने भी यही बात की कि वो पॉलिसी जो होती है, एंगेजमेंट होती है, उसमें आपका अपना इंटरेस्ट, और कोई मुल्क भी जो है वो आपसे हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर आपके साथ एंगेज नहीं हो रहा होता, उसमें यकीनन उस फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब लेकिन आपको माजी ज़हन में रखना चाहिए ना, जनरल ज़िया की इस इंगेजमेंट में पाकिस्तान का भला हुआ था, नहीं अनिल मुनकर, वो जितने ही मुस्लिम खान और कौन कौन से जादी तंजीमों वाले, मंगलबाग, ये सारे शुरुआत उस ज़माने में शुरू हो गई थी आपकी जहाद अफ़गानिस्तान में 90s में। ये फिर और तगड़े हो गए, फिर बाद में अब हमें भुगतना पड़ा। देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि इस सारे का मुद्दा अमेरिका के ऊपर डालना ये भी कोई जायज़ बात नहीं है। कुछ अपनी बेवकूफ़ी है कि हमने अपनी सरजमीन को रेडिकलाइज किया, सरजमीन को हमने रेडिकलाइज किया, और उसके बाद यहाँ से जो लोग जाते रहे अफगानिस्तान के अंदर, फिर यहाँ से पॉलिसी थी सर, तो क्यों क्या कर रहे हैं, खुदा का नाम लें, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अब आप मुझे बताएं कि ये आपको अमेरिका ने कहा था कि तुम ये करो? जी सर, उन्होंने फंडिंग की थी। ये साथ बैठ के पूछे, फंडिंग तो वो तो अरब दोस्त हमारे ममालिक सारे फंडिंग करते थे, लेकिन सर किसी ने आपको यहाँ से नहीं पकड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी ने पैसा देते थे सर, ऐसी बात की हो। फिर उसके बाद यहाँ पे महाजरीन आए लाखों की तादाद में, उसके बारे में हम कोई पॉलिसी उस तरह वजह नहीं कर सके। आज तक कितने 40 साल हो गए हैं, आज तक हम उस मसले को हल नहीं कर सके। किसी दूसरे मुल्क का कसूर तो नहीं है, कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, माशाल्लाह मुल्क में लगे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें भी कुछ अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि हम, एक तो मैंने कहा ना कि हम इस खित्ते में काफ़ी वैसे आपकी फ्राक दिली अमेरिका का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है ये। सर आपने कहा ना सारा मुद्दा उधर डालो, मैंने कहा कुछ अपनी ज़िम्मेदारी को भी महसूस करें, अपने घर को खुद ठीक करें ना। वो मियां वाशीम साहब का क्या खूबसूरत जुमला था कि पहले अपना घर हम ठीक करें, अपनी कमज़ोरियों को हम कम अज़ कम महसूस करें, उसका एतराफ़ करें, उन्हें दुरुस्त करने की बात करें। आज जो हम बात कर रहे हैं ना अपोजिशन से, हम उन्हें भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उस दिन जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे जाके उनसे कहा है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए, और ये ज़रूरी है। वजह यह है कि अब मुल्क जिस तरफ टेक ऑफ कर रहा है और कर चुका है, उसके लिए आपको ये जो अपनी गली मोहल्ले का हमारा इटवटा हो रहा है ना अपोजिशन गवर्नमेंट का, इसे ख़त्म करके साइड लाइन करके आपको आगे बढ़ना है। सर थोड़े से दिन रह गए, अपोजिशन की सीट पे कोई रहेगा ही नहीं, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं। अल्लाह खैर रखे, आप ही आप जिधर देखेंगे आप ही आप